ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है और खबर है रांची के छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई। रांची में आंदोलनकारी छात्रों की नई रणनीति 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव की तैयारी कर रहा है। यानी अब ये जो छात्र आंदोलन है ये अब नई रणनीति तय करता हुआ दिख रहा है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं और ये बड़ी खबर झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि आंदोलनकारी छात्रों की अब नई रणनीति सामने आती हुई नजर आ रही है। करीब करीब अब 1 महीना इस छात्र आंदोलन को होने वाला है। 20वां दिन जो है वो पहुंच चुका है। 20 अगस्त से सीएम आवास का घेराव करेंगे। 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे ये छात्र। आपको याद होगा कि 10 अगस्त को विधानसभा की ओर मार्च किया था इन सभी छात्रों ने, जब लाखों की तादाद पर ये छात्र नजर आए थे। लेकिन इस समय जो सीएम आवास पर जो नई रणनीति घेराव करने की यहाँ रणनीति बनाई जा रही है, ऐसे में पुलिस जो है उसने सड़कों पर बिछा दी है 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग। पिछली बार अगर बैरिकेडिंग की बात की जाए तो कटीली बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि, और 6 अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्तर पे लगाई गई थी, जिसके बाद आप छात्रों ने एक एक करके उस बैरिकेडिंग को पार किया था। लेकिन वो कटीली बैरिकेडिंग थी, अब वो करीब 4 से 5 फीट थी। अब जो बैरिकेडिंग की है वो 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग की है। इसका मकसद ही यही है कि छात्र कहीं ना कहीं उस बैरिकेडिंग को पार ना कर पाए। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं कठोर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। पुलिस जो है वो 10 फीट की उन्होंने बैरिकेडिंग की व्यवस्था अभी से कर दी है, जो कि अभी 13 अगस्त है। 20 अगस्त को ये सीएम आवास के घेराव करने की रणनीति बनाई जा रही है और लगातार छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। 20 अगस्त सीएम आवास का घेराव होगा इन छात्रों के द्वारा। रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार नया मोड़ ले रहा है। अब दोबारा से काफी संख्या में छात्रों का जुटना शुरू हो गया है। 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव की तैयारी की जा रही है। रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर 3 बातें सामने आई है। आपको ये 3 बातें बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे छात्रों के मार्च की। छात्रों ने देर रात अपनी मांगों को लेकर फिर मार्च निकाला है। आइए आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि ये रणनीति कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है छात्रों की। अगर इस रणनीति की बात करें तो देर रात फिर मार्च हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं ये मार्च, जहां एक बार फिर से मार्च निकाला गया है। यानी छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और ये हौसला कहीं से भी टूटता, फिसलता या गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद आते हैं रघुवर दास पर। पूर्व सीएम रघुवर दास ये कल स्टेडियम पहुंचे। इन्होंने छात्रों को पूरा समर्थन दिया। इन्होंने भी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। सरकार को कहा है कि अगर आप 1 हफ्ते तक इन बच्चों की मांगों को नहीं मानते तो ये भी कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पर जाएंगे। छात्रों का भरपूर समर्थन इनको मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर छात्र सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं तो इन छात्रों की मांगों को पूरा करना सरकार का कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है। इसके बाद नरेंद्र महतो की स्थिति पर आते हैं। नरेंद्र महतो वो छात्र नेता जो पहले दिन से इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। अब नरेंद्र महतो ने नई चिट्ठी लिखी है और कहा है कि मुझे वापस आने दीजिए आंदोलन में, क्योंकि मेरी आत्मा वही है, मेरा सत्याग्रह वहीं से शुरू हुआ था। अब नई रणनीति और प्लान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि आंदोलन का अब ये 20वां दिन आ पहुंचा है। देर रात फिर से मार्च निकाला गया। एकजुट होते हुए छात्र यहाँ नजर आ रहे हैं। यानी कि छात्रों में एकजुटता की कोई कमी नहीं है और छात्र भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नरेंद्र महतो का लेटर आया कि मुझे अब वापस स्टेडियम पे जाने दीजिए, जयपाल मुंडा स्टेडियम में वहाँ जाने दीजिए और अब मेरी स्थिति अब बेहतर है, मुझे वहां से विरोध प्रदर्शन करने दीजिए। वहीं बड़े प्लान में अब 20 अगस्त का वो समय है जब सीएम आवास घेराव की तैयारी है और छात्रों के साथ पूर्व सीएम रघुवर दास भी देखने को मिलेंगे। तो तमाम ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि छात्र जो मांग है वो अभी भी अड़े हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको छात्र अपनी जो मांग है उसको लेकर जो डटे हुए हैं उसको लेकर आपको एक जानकारी देते हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देर रात भी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर और उन पर हुई पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज को लेकर मार्च निकाला। ये मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया। देवेंद्र महतो के अनशन का भी आज 12वां दिन आ पहुंचा है। यानी भूख हड़ताल का ये 12वां दिन है देवेंद्र महतो का। इस समय वे रांची के सदर अस्पताल में भर्ती है और वो चाहते हैं कि उन्हें अब छुट्टी दे दी जाए और वो अपना प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं जयपाल मुंडा स्टेडियम से। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे
हेमंत सोरेन सरकार पर एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश। और पहले जो वार्ताएं हुई, सरकार ने जो कमेटी गठित की, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल उनसे जरूर मिला। 7, 8, 9 अगस्त को वार्ता हुई। 10 अगस्त की बात करें तो विधानसभा की तरफ छात्रों का मार्च निकला और अब तक सरकार ने इन छात्रों की सुध नहीं ली है और जो छात्रों की मांग है उसको लेकर अभी भी सोरेन सरकार की चुप्पी साफ तौर पर नजर आ रही है। दिवाकर जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, लगातार अब हमें आप जयपाल मुंडा स्टेडियम से उन छात्रों की पीड़ा, उन छात्रों की कहानी और उन्हीं की जुबानी आप सुना रहे हैं। अगर अब उनकी रणनीति की बात की जाए तो उसमें अब बदलाव देखने को मिल रहा है। 20 अगस्त का समय तय किया गया है सीएम आवास का घेराव का, लेकिन यहाँ जो बड़ी बात है वो 10 फीट कटीली बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अभी से 4 से 5 फीट तब थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 10 फीट कर दिया गया है। क्या मंशा है यहाँ प्रशासन की? देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का आंदोलन अब लगातार बढ़ता जा रहा है और वो जो डेडलॉक की स्थिति है सरकार और विद्यार्थियों के बीच, वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। सरकार की ओर से इधर पिछले 3-4 दिनों में कोई वार्ता की पहल नहीं की गई है। हम अपने कैमरामैन सौरभ को कहेंगे कि थोड़ी वो तस्वीर, पीछे सीएम आवास है, मेरे पीछे ही आप सीएम आवास देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है और ये इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही है। इसके आसपास जो भी रास्ते, चारों तरफ से जो भी रास्ते आते हैं, तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया और ये नज़ारे सिक्योरिटी के हिसाब से यही दिख रहे हैं। हालांकि कल तक ये बैरिकेडिंग थोड़ी कम थी, लेकिन एकाएक इन बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया और ये नज़ारे लगातार अब दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उन्होंने सीएम आवास का घेराव किया था, जिसकी भनक भी इनको नहीं लगी, उसके बाद से सीएम आवास के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और छात्र नेता जो है उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा है किया गया था। दिवाकर, हमने देखा था, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब विपक्ष के कई विधायक सीएम आवास का घेराव करने वहां पहुंचे थे, उन्होंने बसों में भरकर उन्हें नजरबंद कर दिया था। देखिए, यही अब आक्रोश, अब चूंकि देखिए खुलकर भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ खड़ी हो गई है। लगातार भाजपा के तमाम नेता अब वो जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वो भी पहुंच रहे हैं और छात्रों का मनोबल और हौसला भी बढ़ा रहे हैं। आपने सुनाया किस तरीके से रघुवर दास कल देर रात पहुंचे थे, छात्रों से उन्होंने बात की, अस्पताल भी गए, वहां पर उन्होंने देवेंद्र महतो से भी मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि सरकार अगर हफ्ते भर में मांग को नहीं मानती है तो वो भी भूख हड़ताल करेंगे इन छात्रों के साथ बैठकर। तो एक तरीके से सरकार को खुली चुनौती दी गई है कि सरकार को जो छात्रों की मांग है उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी अब उग्र आंदोलन की मूड में नजर आ रही है और वो लगातार इनके साथ खड़ी होगी। आपने पार्लियामेंट की भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, वो तमाम सांसद लगातार संसद भवन में झारखंड के मुद्दे को उठा रहे हैं और 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव के दौरान जो कुछ हुआ उसकी आवाज वो केंद्र तक पहुंचा रहे हैं, संसद तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी इस मामले पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही। हालांकि राहुल गांधी का कल बयान इस मामले पर आ गया कि वो झारखंड के मुद्दे पर शांत नहीं है, ये बेवजह अफवाह फैलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम जो झारखंड की सरकार है उनको हमने बोला है कि आप छात्रों पर बल प्रयोग ना करें। तो इस तरह तमाम तरह की चीजें आ रही है और अब जो ये विद्यार्थियों का आंदोलन था उसमें कहीं ना कहीं अब झारखंड में राजनीति भी गर्म हो गई है और उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से सफाई देनी शुरू कर दी है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से खुलकर ले लिया है दिवाकर, लेकिन हमने जो देखा था अब से कुछ दिन पहले कि जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, पुलिस की लाठीचार्ज से कई छात्र जो थे वो घायल हुए थे और इस बीच उसके बाद भी हमने देखा कि कई जो बड़े अधिकारी हैं वो रात के 2 बजे पहुंचते हैं जयपाल मुंडा स्टेडियम और छात्रों को कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश करते हैं, दबाने की इस पूरे मुद्दे की कोशिश करते हैं, लेकिन छात्रों की जो हौसला है वो अड़िग है। छात्रों का हौसला और छात्रों की एकजुटता यहाँ साफ तौर पर दिखी जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में झारखंड की राजनीति में एक कहते कोहराम की स्थिति भी पैदा हो गई है। जो लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग थे, उन्होंने बापू के जो संदेश है उसका सहारा लिया, गांधीगिरी लिया, गुलाबगिरी का सहारा उन्होंने चलाया, सब कुछ किया। छात्रों के साथ जो मुख्यमंत्री हाउस की तरफ से जो कमेटी बनाई गई 4 मंत्रियों के, उनके साथ संवाद भी हुआ। सरकार की ओर से दावा किया गया कि 98% हमारी मांगे पूरी कर ली गई, लेकिन ऐसी कोई स्थिति हुई नहीं। छात्र कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी 15 में से 3 मांगे मान ली तो उसका कोई मतलब नहीं है, हमको 15 में से 15 मांगे सरकार को माननी पड़ेगी और इसको लेकर उन्होंने 10 तारीख को जो है वो विधानसभा का घेराव किया। और आपने देखा कि शाम होते होते कैसे तस्वीर बदल गई। जो आंदोलन गुलाबगिरी और गांधीगिरी से चल रही थी उसमें डंडे बरसने लगे। उसके बाद से पूरी तरीके से छात्र अब आक्रोशित हो गए और पहले तो थोड़ा सा लग भी रहा था कि शायद
जो छात्र नेता हैं या विद्यार्थी हैं वो कुछ मांगों पर समझौता कर सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस डंडे की कार्रवाई के बाद छात्र आंदोलित है और उनको जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी खुलकर सपोर्ट भी करने लगी है, तो छात्रों का मनोबल बढ़ा है, हौसला बढ़ा है और उन्हें लगता है कि अब वो अपनी मांग मुख्यमंत्री से मनवा के रहेंगे। बिल्कुल, संसद में भी इस तरीके की कहीं ना कहीं गहमा गहमी देखने को मिली, क्योंकि झारखंड से जुड़े हुए जो बीजेपी सांसद हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के दोहरे रवैये पर यहाँ सवाल खड़े करे। बोले राहुल गांधी जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा तो मुखर होकर इन छात्रों के और छात्रों के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब जब झारखंड का मुद्दा आया तो होठ सिल क्यों गए? देखिए, निश्चित तौर पर यह सिर्फ सवाल अब सड़क या जयपाल सिंह मुंडा तक, स्टेडियम तक झारखंड के जो विद्यार्थियों का आंदोलन है वो अब सीमित नहीं रहा। आपने देखा कि कैसे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें झारखंड के तमाम जिलों से विद्यार्थी पहुंचे और ये एक जन आंदोलन का स्वरूप बनता गया, क्योंकि हर किसी की यही आवाज़ है कि झारखंड में विद्यार्थियों के साथ, मेधावी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और उसकी जांच होनी चाहिए। और ये सवाल सिर्फ कुछ दिनों की नहीं है, ये कई वर्षों से सवाल है कि ये सिर्फ आज का ये घटना नहीं है। झारखंड में पिछले कई वर्षों से ये इतिहास दोहराया जा रहा है और छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए जब छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो कई वर्ग इनके साथ आते हैं, राजनीतिक दलों का भी इनको समर्थन मिलने लगता है, विधानसभा घेराव होता है और उसके बाद जो पुलिसिया कार्रवाई होती है तो यहां से ये मामला संसद तक गूंजने लगता है। उसके बाद राहुल गांधी पर सवाल उठने लगते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जंतर मंतर के मुद्दे पर जब मुखर हुए तो झारखंड के मुद्दे पर वो मौन क्यों रहे। तो उस तरीके से कांग्रेस को घेरने की कोशिश छात्रों द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी की गई। तो ये अब राजनीतिक विषय भी बन गया है और पूरे देश में झारखंड का जो ये आंदोलन है और छात्रों का जो आंदोलन है वो एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। बिल्कुल दिवाकर, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।